तोते की नानी, उसने सुनी थी कहानी अपनी नानी की जुबानी। एक राजा के थी 7 रानी, एक मोटी, एक छोटी, एक गोरी, एक चिट्टी, एक भोली, एक भाली, ये बाघ और ये माली, जिसकी बेटियां थी 100, 99 बुद्धू, सिर्फ एक सयानी। नाती से एक ने दूजे से, दूजे ने तीजे से, सालों से सदियों तक, मीटर से मीलों तक चलती रही है कहानी। बनती है, मिटती है, फिर बन जाती है, बहती रही है कहानी, ऐसे ही बनती कहानी। ये तोता, ये कौवा, ये बंदर, ये हाथी, ये मैना, बगुला, मछली, सब मगरमच्छ के साथी। ये दूर छलांग लगाता है, पास आने से घबराता है, सूरज से लाली लेता है, पत्तों का रंग चुराता है। ये परियों की रानी, ये माधव की नानी, एक राजा था एक की रानी, लो बन गई है कहानी। वो सामने जो छोटा सा सुंदर गांव नजर आ रहा है, उसका नाम रामपुर है। गांव के बाहर एक नदियां बहती है। नदिया से कुछ ही दूरी पर एक रास्ता है, जिसके दोनों तरफ घने छायेदार पेड़ हैं। कितना प्यारा लगता है। अच्छा, ये देखो, 2 आदमी हैं जो एक गधे को खींच कर ले जा रहे हैं। गधा उनसे छूटकर भागने की कोशिश कर रहा है और वो उसे पकड़कर उस पर डंडे बसा रहे हैं। जरा देखें तो सही कि मामला क्या है। अबे ओ गधे के बच्चे, इधर आ, मैं कहता हूँ इधर आ। लो साला फिर भाग गया। मर गया मर गया मर गया। ठहर जा, अगर तुझे मार मार के तेरा धोता ना बनाया तो मेरा नाम भी मैं। ये गधा तो साला बड़ा शैतान है। हमने इसे गांव के बाहर छोड़ दिया तो ये भागकर फिर धोबी के घर चला जाएगा। अरे बाप रे, फिर तो मौलवी साहब की पोल खुल जाएगी। चलो इसे पकड़कर जंगल ले चलते हैं। वहाँ किसी पेड़ से बांध देंगे ताकि ये भाग ही ना सके। बिल्कुल ठीक। पकड़ो इसे, पकड़ो। गधे राम, बहुत तंग किया तुमने। अब आराम से रहो, हरी हरी घास खाओ और ऐश करो। ये लो हमारी तरफ से आखिरी भेंट। बेचारा गधा अपनी लाचारी पर तप तप आंसू बहा रहा है। जानवर उसे आश्चर्य से देख रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं। कौन है तुम भाई? कहाँ से आए हो? मैं गधा हूँ, मेरा नाम मोती है। पर तुम रो क्यों रहे हो भाई? मैं जानता हूँ, इस बेचारे को उन आदमियों ने बहुत पीटा है। बड़े बेरहम थे वो, देखो ना कैसे रस्सी से कसकर बांधा है इसे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये आदमी हमें जंगली कहते हैं, लेकिन खुद राक्षसों जैसा व्यवहार करते हैं। लोग मतलब भूत, ये तो मनुष्य के विशेष गुण है।
गधे भैया, तुम्हारे मालिक ने ऐसा क्यों किया? क्या वो भी दुष्ट है? नहीं, वो दुष्ट तो नहीं, परंतु मूर्ख है। उसकी कोई औलाद नहीं है। वो मौलवी के चक्कर में फंसकर मुझे आदमी बनाना चाहता है। वो कैसे? हमारे गांव में एक मदरसा है। एक दिन मेरा मालिक हरिया उसी रास्ते से घर जा रहा था। उस समय मौलवी बच्चों को पढ़ा रहा था। मौलवी कह रहा था, दो एकम दो दूनी पाँच, चारों पाँच। ए बच्चों, ठहरो, शोर मत करो, ठीक से पढ़ो। ये छड़ी देखते हो ना, 2 हाथ पड़ेंगे, अकल ठिकाने लगा दूंगा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? अरे मैंने तो न जाने कितने गधों को आदमी बना दिया है, तुम्हारी क्या बिसात है? 2 हाथ लगाऊंगा, सारी शैतानी रन हो जाएगी। ठीक से पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 सवा 12। बाबा, मेरे मालिक के कोई औलाद नहीं है। उसने जब सुना कि मौलवी गधे को आदमी बना सकता है, तो वो दौड़ा हुआ अपने घर गया। भगवान, अरे भगवान, जल्दी आ। अरे क्या बात है? क्या बात है? अरे सुन तो सही, अभी मैं मदरसे होकर आया हूँ। तो अब मदरसे में मौलवी साहब कह रहे थे कि वो गधे को आदमी बना सकते हैं। क्या? सच में? हाँ, लगता है उनके पास कोई मंत्र है। उनके पाँव पड़कर मैं विनती करूंगा, भाई हमारे मोती को आदमी बना दे। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरा मोती आदमी बन जाएगा? अरे क्यों नहीं बनेगा? अब हमारी औलाद की कमी पूरी हो जाएगी। सुनिए, मौलवी साहब मानेंगे? मैं उनको मना लूंगा। अब मैंने कहा, सलाम मौलवी साहब। अरे सलाम। अरे कौन है भाई? मैं हरिया धोबी मौलवी साहब। और ये मेरा गधा मोती बड़ा अच्छा गधा है मौलवी साहब। होगा, मगर क्या काम है मुझसे? मौलवी साहब, मेरे मोती को आदमी बना दीजिए माई बाप, बड़ा उपकार होगा आपका। अरे गधे को आदमी बना दूं? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? बेवकूफ, गधा भी कभी आदमी बन सकता है। जी बन सकता है हुजूर, बन सकता है। आप चाहें तो जरूर बन सकता है मौलवी साहब। कल आप ही ने तो कहा था कि गधे को आदमी बना सकता हूँ। मैंने अपने कानों से सुना था हुजूर। कल मैंने कहा था? 2 एकम 2, 2 दूनी 5, 4 5। ए बच्चों, ठहरो, शोर मत करो, ठीक से पढ़ो। ये छड़ी देखते हो ना, 2 हाथ पड़ेंगे, अकल ठिकाने लगा दूंगा। क्या समझते हो अपने आप को? अरे मैंने तो न जाने कितने गधों को आदमी बना दिया है। अरे पागल कहीं का, चल निकल यहाँ से, मेरा वक्त न जाया कर। अरे मौलवी साहब, नहीं माई बाप, दया करो। मैं और मेरी पत्नी औलाद को तरस गए हैं। मोती मेरे बेटे जैसा होनहार है, आसानी से आदमी बनेगा सरकार। अरे तू जाता है कि नहीं? अरे हुजूर, जितना बोलोगे उतना रुपया दूंगा, बस मेरे मोती को आदमी बना दो मौलवी साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन इस काम में पैसा लगेगा और वक्त भी लगेगा। कितना पैसा और कितना वक्त हुजूर? अब ऐसा है भाई, 6 महीने का वक्त और 500 रुपया। मंजूर हो तो आ जाओ। अब मंजूर है हुजूर। धोबन ने अपने सारे गहने तैयार रखे हैं, मैं कल ही आपको लाकर सब कुछ दे दूंगा। आज ही से काम शुरू करो मौलवी साहब, मैं मोती को यहीं बांध देता हूँ। जैसे ही मौलवी के हाथ पैसे आए, उसने मुझे दूर इस जंगल में भेज दिया। पर कम से कम मुझे ये तो सोचना था कि तुम्हारे दिल पर क्या बीतती थी गधे भाई? अरे अगर धोबी मूर्ख बन रहा था तो उसे समझाना मौलवी का फर्ज था। अरे ये फर्ज प्यार के लफ्ज तो मनुष्य केवल दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो मनुष्य को अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। खैर जो भी हो, मोती अब तुम यहाँ आए हो तो आराम से रहो। जंगल में तुम्हें सच्चा प्यार और हमदर्दी मिलेगी, है ना साथियों? क्यों नहीं।
जंगल के जानवरों ने मोती गधे को अपना लिया। उसका वक्त तो मजे से कटने लगा। धीरे धीरे 6 महीने खत्म होने को आए हैं। अब जरा देखें तो सही धोबी और मौलवी का क्या हाल है। मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब। अरे बाप रे, ये तो हरिया धोबी है। ऐसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई, अब क्या करूं? हरिया आया, हरिया आया। मौलवी साहब सलाम। सलाम। मेरा मोती कहाँ है हुजूर? क्या वो आदमी बन गया? अरे हरिया, तुम बड़े नसीब वाले हो, तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ठाट से रहता है। बड़ा आदमी? क्या मतलब? कहाँ है मेरा मोती? अरे इधर उधर क्या देखते हो, मोती तो बनारस में है, बनारस में। बनारस में? हाँ, अरे मोती अब बनारस का मुंसिफ बन गया है। छोटी उम्र में ऊंचा ओहदा मिला है उसे सब सलाम करते हैं। पर मौलवी साहब, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाओ बनारस चले जाओ, जाकर मिलो उससे, खूब खातिर करेगा वो तुम्हारी। हरिया हाथ जोड़कर धन्यवाद करके घर की तरफ भागा। अरे ये तो बिस्तर बांधकर चलने की तैयारी कर रहा है। एक्सक्यूज जी, मोती आदमी बन जाने पर आपको पहचानेगा? अरे वो क्या अपने बाप को नहीं पहचानेगा? फिर भी उसका ये दाने वाला झोला जरूर ले जाना, इसे देखकर वो जरूर पहचान लेगा। ये तुमने ठीक कहा। अब जल्दी जाओ ना, मेरी मोती को जल्दी लेके आओ मेरे पास। जाता हूँ। जाओ। तुम खीर बनाना, पूरी बनाना, घर सजाना, मैं कल ही उसे ले आता हूँ। बस तुम जाओ। बनारस पहुंचकर हरिया मोती का पता पूछता रहा, पर वहां मोती को कोई पहचानता न था। हरिया को मौलवी की बात याद आई तो किसी ने उसे कचहरी का पता बता दिया और हरिया मोती को ढूंढता ढूंढता कचहरी जा पहुंचा। पहले तो हरिया को ये विश्वास ही न हुआ कि उसका मोती एक मुंसिफ बना कचहरी का कारोबार चला रहा है, पर धीरे धीरे हरिया को मुंसिफ में अपना मोती नजर आने लगा। हरिया ने कचहरी में दूर से मुंसिफ को देखा। उसका रौब देखकर वो बहुत खुश हुआ। हरिया कोशिश करने लगा कि मोती भी उसे पहचान ले। कुछ देर बाद इशारे से उसे बुलाने की कोशिश करने लगा। आजा, आजा। झोला उठा उठा कर उसे दिखाया। 2-4 बार धीरे से मोती कहकर पुकारा भी। मोती, मोती। मुंसिफ की कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसने हरिया को अपने पास बुलाया तो हरिया बोला, अरे वाह 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 वाह, आखिर अपने बाप को पहचान ही लिया ना। वाह मोती बेटे वाह, वाकई बड़े बन गए हो तुम। लेकिन तुमने पहचानने में इतनी देर क्यों लगाई? तमीज से बात कर, ये मुंसिफ साहब है, मुंसिफ साहब। अबे मुंसिफ होगा तेरे लिए, ये तो मेरा मोती है, मोती। कौन मोती? अरे वाह, जैसे कुछ जानते ही नहीं। अरे भाई मैं हरिया धोबी हूँ। क्या तू मेरा गधा मोती नहीं है? खामोश, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। मैं तुम्हें गधा नजर आता हूँ? अरे क्या जमाना आ गया है, बड़ा आदमी बनते ही तेवर बदल गए। अरे तुझे आदमी किसने बनाया? मैंने। चल बेटे चल, अब घर चल, तेरी माँ तेरी राह देखती होगी बेटा। सिपाही, लगता है ये कोई पागल है, ले जा इसे, ले जा। चल मोती चल, मोती ये ठीक नहीं मोती। चल, अरे जिंदगी भर मैंने तेरी परवरिश की, तुझे आदमी बनाने के लिए सब कुछ लुटा दिया। चलना, तू ये बदला दे रहा है? बस चल बूढ़े, निकल बाहर, निकल यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन सुन मोती मेरे बेटे, तुझे मैं सबक सिखाते रहूंगा। मेरा गधा मुझसे बेईमानी। मोती का व्यवहार हरिया को बिल्कुल पसंद न आया।
वो गांव वापस आया तो सीधा मौलवी के पास पहुंचा। मौलवी साहब गजब हो गया मौलवी साहब। अरे भाई हरिया क्या गजब हो गया, मिल आए ना मोती से। हुजूर उसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, बेईमान कहीं का। सिपाही लगता है ये कोई पागल है। मोती ये ठीक नहीं मोती। चल छी अल्लाह रहम करे, उसे कम से कम तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था हरिया। मौलवी साहब एक उपकार और करो ना, मैं मोती को सबक सिखाना चाहता हूँ, उसे आप फिर से गधा बना दो। क्या फिर से गधा बना दूं? ना मत करो हुजूर, ना मत करो। उसने मेरा भरी कचहरी में अपमान किया है। मैं आपको और रुपया दूंगा मौलवी साहब, सारी उम्र आपके कपड़े मुफ्त में धोऊंगा, पर आप उसे फिर से गधा बना दो। अच्छा ठीक है, कल तुम 200 रुपए और ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मौलवी साहब। मौलवी के तो मजे हो गए। अब उसे सिर्फ मोती गधे को वापस लाना था। उसने तुरंत अपने 2 आदमी इस काम के लिए जंगल भेज दिए। जंगल पहुंचकर उन्होंने देखा तो रस्सी टूटी हुई थी और गधा नदारत था। वे परेशान होकर उसे ढूंढने लगे। थोड़ी दूरी से मोती और अन्य प्राणी उसे देख रहे थे। उन्हें डर था कि ये लोग मोती को मार डालेंगे। मोती और उसके दोस्तों ने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। चलो पकड़ो उसे। अरे छोड़ो ना, बुद्धि मत कर। अरे भाग यहाँ से। यहाँ तो सब जानवर हैं। अरे भाई मुझे छोड़ दो। अरे मर गया, अरे बचाओ। अरे जानवरों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओ मोती रोकना इन्हें मोती। अरे हम तो तुझे तेरे मालिक के पास पहुंचाने आए हैं। तेरा मालिक तेरा इंतजार कर रहा है। सब प्राणी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोती बोला, साथियों, लगता है मेरे मालिक को अकल आ गई है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। अब मैं चलता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नहीं मोती, कहीं इसमें मौलवी की कोई चाल ना हो। नहीं, मैं चाहता हूँ। आप सब बहुत याद आएंगे मुझे। आगे आगे मोती चला और पीछे पीछे नौकर। उन्हें आता देखकर हरिया ने रुपयों की थैली मौलवी को पकड़ा दी। तो मौलवी बोला, अम्मा हरिया, अब की बार मैंने तुम्हारी बात रख ली। बड़ी मुश्किल से मुंसिफ को फिर से गधा बनाया है। अब इसे फिर आदमी बनाने को मत कहना, समझे? लो संभाल अपने मोती को, जाओ। क्यों भी नालायक, मुंसिफ बनकर मुझे को आंखें दिखाता था, अब आ गया ना अपनी औकात पर। अरे हरिया, आदमी बनकर रहना इसकी किस्मत में था ही नहीं। ना मौलवी साहब, ये गधा ही अच्छा है, कम से कम मेरे काबू में तो रहेगा। हाँ, अब इसका लाड़ प्यार करना कम, डंडे का इस्तेमाल करना ज्यादा। मैं भी तो अपने बच्चों को छड़ी के दम पर संभालता हूँ ना। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हरिया। ठीक कहा मौलवी साहब। अब करेगा बदतमीजी। अरे देख हरिया, तेरा गधा आदमी से अच्छा है, फिर से इसके आदमी बनने के चक्कर में ना पड़ी हो। ये तो सच कहा मौलवी साहब। और ये कहकर हरिया ने मोती को 2 जोरदार डंडे लगाए। मोती बेचारा रोता हुआ घर की तरफ भाग चला। आगे आगे मोती और पीछे पीछे हरिया। इधर मौलवी हरिया की बेवकूफी से कमाए पैसे गिन रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये गाड़ी, ये रेल, ये लड्डू की बेल, यहाँ बिकता नहीं तेल। ये आटे में घाटा, बजाज बिरला टाटा। टाटा
से सोता है। ये सबसे झगड़ा करता है पर मारपीट से डरता है।